मीन राशि नवंबर 2024, यानी मीन राशि नवंबर 2024 में आपकी कैसी रहने वाली है, आज ये जानेंगे। वीडियो बहुत ही अच्छी है, आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ, वो शॉर्टकट में बहुत छोटे रूप में समझाने वाला हूँ। तो आप देखिएगा कि नवंबर में कैसा आपका गोचर रहने वाला है, दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव आएगा। यानी कि सबसे पहले एक बार गोचर पर नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि आपके फर्स्ट हाउस में राहु है, सही है, थर्ड हाउस में आपके गुरु है, फिफ्थ हाउस में आपके मंगल हैं, और सेवन्थ हाउस में आपके केतु हैं, और एट्थ हाउस में आपके सूर्य, और नाइन्थ हाउस में आपके बुध और शुक्र हैं, और ट्वेल्थ हाउस यानी लास्ट हाउस में आपके शनि महाराज का गोचर चल रहा है। तो इस गोचर का प्रभाव तो फिलहाल यही रह रहा है कि जैसे सबसे पहले देखा जाए आपके शरीर, हम लगन से प्रारंभ करते हैं कि लगन में राहु बैठे हुए हैं, तो लग्न यानी कि आपका शरीर। तो इस समय पे क्या है कि शारीरिक कष्टों को ये देने के लिए बहुत वो हैं, आपको शारीरिक कष्ट देना चाहते हैं। साथ साथ क्या है कि सूर्य थोड़ा सा आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, या और ग्रहों की थोड़ी सी स्थिति अच्छी है, उसकी वजह से वो थोड़ा सा बचाए हुए हैं। तो हो सकता है इस समय पे आपको काफ़ी हद तक शारीरिक कष्ट रहे होंगे, और जिनको पहले से रह रहे होंगे उनके ज़रूर बढ़ गए होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि शारीरिक कष्टों का संकेत थोड़ा सा दिख रहा, लेकिन अब नवंबर में काफ़ी हद तक सही रहने वाला होगा। इसके साथ साथ देखते हैं कि आपके धन की स्थिति क्या रहने वाली है। तो धन के स्थान के स्वामी पंचम भाव में हैं ज़रूर, लेकिन वो नीच के भी हैं, तो अभी उतनी अच्छी आप बचत नहीं कर पा रहे होंगे जहाँ तक उम्मीद है, लेकिन फिर भी लगभग सही होगा। मतलब मीन राशि का लगभग ज़्यादा खराब नहीं होगा चाहे किसी भी प्रकार का देखा जाए, लेकिन कुछ सावधानियाँ आपको रखनी है, और कुछ आपको बहुत लाभ भी रहने वाले हैं। अच्छा, साथ साथ परिवार का देखा जाए तो उसमें थर्ड हाउस का देखा जाए, उसमें बृहस्पति बैठे हुए, यानी परिवार अभी आपकी सपोर्ट के लिए भी तैयार है। हो सकता है व्यापार में अभी आपको थोड़ा बहुत शायद उतार चढ़ाव लगा हो, तो परिवार की हेल्प लेने की अगर आवश्यकता पड़े तो परिवार बिल्कुल हेल्प करेगा, आप उनकी हेल्प लीजिएगा, और परिवार के लिए बहुत अच्छा है। परिवार के लिए आपका भी सहयोग बहुत अच्छा रहेगा मतलब। और इसके साथ साथ देखते हैं हम कि फिलहाल आपकी शिक्षा संतान का क्या रहने वाला है। तो शिक्षा इस समय पर लगभग मध्यम रहने वाली है, उतनी अच्छी भी नहीं रहने वाली। बुद्धि तो सही रहेगी, लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा मन कम लगने की संभावनाएं इस समय पर रहने वाली होंगी। साथ साथ संतान का देखा जाए तो मतलब इस समय पर जो किसी का अगर संतान हुई होंगी तो वो हो सकता है कि ऑपरेशन के द्वारा भी हुई हों, और इस समय पे गर्भ के भी गड़बड़ रहने के काफ़ी चांस बनते होते हैं इस समय पे। तो शिक्षा संतान का यही रहने वाला है। सप्तम भाव देखा जाए तो वो तो आप काफ़ी समय से आपका टेंशनों में ही चल रहा है, पति पत्नी का, या कोई पार्टनरशिप में कोई जॉब वो कर रहे होंगे, व्यापार कर रहे होंगे, उसमें भी कुछ कहा सुनी या कुछ उतार चढ़ाव दिखे होंगे आपको। तो ये सप्तम भाव का तो पति पत्नी का तो आपस का थोड़ा सा काफ़ी समय से ही चल रहा है, उसमें ज़रूर आपको, अभी मैं आपको समाधान बताता हूँ इनके क्या करना चाहिए। तो ये तो आपका मध्यम ही रहने वाला है सप्तम स्थान। एर्थ स्थान यानी कि हारी परेशानी आपकी लगभग इस समय पे नॉर्मल सी रहने वाली है, कोई खास नहीं रहने वाली होगी। हाँ, सबसे अच्छी बात आती है यहाँ पे जो प्रेम संबंध में होंगे वो ज़रूर समय पर बहुत अच्छे रहने वाले होंगे। आपका भाग्य कैरियर बहुत अच्छा सेट होने वाला होगा। जो भौतिक वस्तुओं की आपको ज़रूरत होगी, जो शौक मौज की चीज़ें होती हैं, उनकी इस समय पर पूर्ति होने वाली होगी, काफ़ी हद तक वो आप ले पाएंगे। लेकिन जब ये शुक्र जैसे ही यहाँ से गोचर बदल के, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 नवंबर से इनका गोचर बदल जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे, और सूर्य का भी साथ साथ 9th हाउस में आ जाएगा। तो जब सूर्य 16 नवंबर से बदलेंगे तब तो आपकी शिक्षा को बहुत अच्छी कर देंगे। खास करके जो किसी प्रकार का डिप्लोमा वगैरह करना चाहते हैं, मतलब किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई बड़ी पढ़ाई करना चाहते हैं, उसमें बहुत फ़ायदा देगा इस समय पे। जैसे ये सूर्य का 16 नवंबर से गोचर बदलेगा तो इस समय पे आप कीजिएगा, आपको बहुत लाभ मिलने के चांस बनते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा इसके लिए। और जब ये शुक्र यहाँ से चेंज होकर यहाँ पे आ जाएंगे 6 नवंबर से, इस समय पे आपके व्यापार को बहुत अच्छा कर देंगे, पिता से बहुत अच्छे संबंध कर देंगे। तो इस समय पे व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मतलब उसके बाद फिर धीरे धीरे अच्छा ही होता जाएगा। लगभग अभी थोड़ी सी जो भी रही होगी वो रही होगी। तो ये गोचर यहाँ पे जब आ जाएगा, साथ साथ देखते हैं कि इनकम की क्या पोजीशन है। तो इनकम का आपका ऐसा है, इनकम है लेकिन उसके साथ साथ खर्चा भी हो रहा है, क्योंकि द्वादश भाव में आपके शनि है, तो वो थोड़ा बहुत हारी परेशानी में भी खर्चा करवा दिया होगा, और वाहन भूमि मकान इस चीज़ों में भी थोड़ा सा आपका करवाया होगा, चाहे वो और किसी के लिए करवाया हो चाहे अपने लिए करवाया हो। तो इस प्रकार का थोड़ा सा आपका खर्चा भी रहा होगा, लेकिन इनकम भी लगभग सही रही होगी। द्वादश भाव में शनि, आपकी यात्राएं भी करवा दी होंगी, इधर उधर आपकी भाग दौड़ भी करवा दी होगी। अब मैं आपको एक उपाय बताता हूं जो आप कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हद तक लाभ रहने वाले होंगे। एक तो आप सबसे अच्छी बात है कि शनि के बीज मंत्र का जाप कीजिए। आप ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः,
इस मंत्र का आप शाम को सूर्यास्त के बाद जाप कीजिए तो आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। साथ साथ आपको ये करना चाहिए कि जो भी आपके व्यापार या आपस के जो संबंध है वो गड़बड़ नहीं हो, उनके लिए आप एक काम कर सकते हैं, या तो मछलियों को खरीद के छोटी छोटी जो देसी मछली होती है सादा, वो वाली आप लेके और बहते हुए साफ पानी में कहीं पर भी प्रवाहित कर सकते हैं। 40-50 मछलियाँ होनी चाहिए करीब, उनसे आपको बहुत ही लाभ रहने वाला होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते, मछलियों को आटे की गोली खिला दीजिए आप, इससे भी फायदा रहेगा। और केतु के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। और कुत्ते या गाय को आप चारा दे दीजिए। अगर आप मछलियों को नहीं चुंगा सकते हैं तो आप कुत्ते को या गाय को आप चारा दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा आपको लाभ रहने वाला होगा। तो इसी प्रकार की मैं ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कीजिएगा। इसी के साथ समाप्त करता हूं। जय माता की।